दोस्तों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। ये भगवान की बुद्ध की ये दोस्तों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, यह भगवान बुद्ध की कहानी है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी प्राचीन भारत की है, जब बोधि नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। बोधि लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए जाने जाते थे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती था। अपनी मेहनत से ही अपनी और अपने परिवार का गुजारा करता था। हालांकि उसकी किस्मत उसका हमेशा साथ नहीं देती थी। चाहे वे कितना भी प्रयास करे, उनकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती थी। रमेश इस बात से बहुत परेशान था और एक दिन उसने फैसला किया कि वह बोधि के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह सुबह सुबह उठने के बाद बोधि के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह बोधि के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई और पूछा, गुरुजी, मैं कितना भी मेहनत करूं, मेरी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्या मेरा भाग्य खराब है? बोधि मुस्कुराए और रमेश से बोली, पुत्र, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने प्रयासों को छोड़ दें। हर इंसान का भाग्य उसके कर्मों से भी प्रभावित होता है। अगर तुम सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से अपने काम को करते रहोगे तो अवश्य ही तुम्हारे भाग्य में भी परिवर्तन आएगा। बोधि ने रमेश को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा अपने राज्य में सबसे बड़े विद्वान से पूछता है कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है। विद्वान ने उत्तर दिया, राजन, भाग्य अपने आप में अपरिवर्तनीय है, लेकिन कर्म से हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। राजा ने इस बात पर विश्वास कर लिया। अपने राज्य में सभी को यह संदेश देने का आदेश दिया कि वे अपने कर्मों में विश्वास रखें और मेहनत करें। कुछ समय बाद राज्य में खुशहाली आ गई और सभी लोग संपन्न हो गए। रमेश ने भी बोधि की बातों को ध्यान से सुना। उनसे प्रेरित होकर अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगी और वह सुखी जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारे कर्म और प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और कभी ना माने तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। भाग्य और कर्म का मिलन ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर गई होगी। यदि आज की कहानी से आपने कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।